गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तोभम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 98 और आज सुबह सुबह का मौसम है कुछ ऐसा। पूरी रात बारिश हुई है, अब बारिश शांत है और मौसम बादल आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा खराब है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत फिर से अपने उसी वर्कआउट एक्सरसाइजेस के साथ। तो एक्सरसाइज में हम शुरू कर देते हैं सबसे पहले अपने पुशअप्स, जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं। और ये घर पे अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपकी चेस्ट को बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर देता है। तो अगर आप भी अपनी चेस्ट बनाना चाहते हो, पूरे बॉडी को वार्म करना चाहते हो, तो इस चीज को जरूर आप भी ट्राई करें। इसी के साथ इसका अगला वेरिएशन जो था हमारा डिक्लाइन पुशअप्स, और इसमें मेरे ट्राइसेप्स बाइसेप्स कितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं आप डेली खुद ही देखते हो। तो अगर आप भी अपने आप को लेके, अपनी बॉडी को लेके पोसेसिव हो, तो प्लीज इन चीजों को ट्राई करें, तभी आपकी बॉडी भी अच्छी बन पाएगी। अभी हमारी उतनी ज्यादा नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। इसी के साथ आज पिक्चर में हमने ट्राई की अपने डायमंड पुशअप्स, जो आपकी बैक और ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिम जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो चीजें मैं आपको घर पे सिखाता हूँ उसी से आपकी बॉडी अच्छी शेप में आ सकती है, बढ़िया एक्सरसाइजेस और बढ़िया डाइट के साथ। तो पुशअप्स के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जिनमें से आज हमने सोशल मीडिया से थोड़े बहुत देखे हैं। हमने भी पहली बार ट्राई करे, शायद उतने ज्यादा अच्छे से लग नहीं रहे थे, लेकिन कोशिश हमने काफी की है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं। अगर आप लोग भी शुरू करना चाहते हो तो शुरू कीजिए। तो पूरी एक्सरसाइज करने के बाद एंड में हम लेते हैं अपने भगवान जी का नाम। पार्वती पते हर हर महादेव। हम काफी टाइम से योगा कर रहे हैं, लेकिन अपनी लेग के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए। हम एक्सरसाइज बंद करने वाले थे, लेकिन हमने ये ध्यान आया तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा स्क्वाट्स मार के थोड़ा सा अपनी लेग्स को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करें। और ये वाली एक्सरसाइज आपको देखने में बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ और अपने आपका बॉडी का बैलेंस बनना बहुत जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस ही होता है। तो देखने में जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। अगर आप भी अपनी टांगों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हो तो इस चीज को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं होता तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसके साथ आप अपनी टांग को थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हो और थोड़ी सी मजबूत भी बना सकते हो। अगर इस चीज को आप डेली रूटीन में करोगे तो 4 से 5 दिन में डेफिनेटली आप इन चीजों को इजीली कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इसके बाद एंड में हमने किया थोड़ा सा अपने एब्स पे वर्क, क्योंकि आपके पेट में भी चर्बी नहीं होनी चाहिए। और मैं जैसे जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो डाइट भी काफी ज्यादा ले रहा हूँ, जिससे कहीं ना कहीं शायद मेरे पेट पर भी इफेक्ट पड़ लगा है और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा पेट निकल रहा है। तो कार्डियो करना भी जरूरी है। तो जिन लोगों का पहले से ही है तो इस चीज को जरूर घर पे ट्राई करें। सुबह उठ के खाली पेट, थोड़ा पेन इन चीजों में होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी जो शरीर होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है। तो इन चीजों को करने में थोड़ा आगे पहुंचने तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन में थोड़ी बहुत पेन होगी, लेकिन आप जैसे जैसे इन चीजों को रेगुलरली करते रहोगे, आप एक दिन अचीव कर लोगे और सारे बॉडी फैट को लूज करके अच्छी बॉडी फिजिक अपनी बना सकते हो। लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसी के साथ पिछली रात बहुत ही तेज बारिश हुई है, तो पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आप जाइए और देखिए कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे क्या हुआ है। बड़े प्यार से पापा ने मुझे कहा था, तो जाना तो हमें था। और थोड़ी सी बारिश भी रुक गई थी, तो हम बाइक लेके ही निकले। और मौसम इतना प्यारा था कि आप लोग देख रहे हो, आसमान कोहरे से भर चुका था और रास्ते में सड़क में भी पत्थर मिट्टी सारी निकल चुकी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कल रात कितनी ज्यादा बारिश हुई है। और हमारी जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है वहां पे काम अभी चल ही रहा है, तो वहां पे भी अभी उतना कवर सारी चीजें नहीं है, तो शायद वहां पे कोई नुकसान ना हुआ हो, इसलिए हम वहां जा रहे थे देखने के लिए। तो जैसे हम पहुंचते हैं और टॉप पे देखते हैं कि पूरा लेंटर खाली है पानी का, क्योंकि एंड में हमने निकाल रखी थी एक ईंट, ताकि इसमें पानी जो भरता है बाहर निकल जाए। लेकिन वो ईंट का पानी पता नहीं कहां से निकला है और पूरा का पूरा रेत हमारा बह चुका है, जो पूरा एक टिप्पर था। जाने ये कैसे हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं ये कैसा हो गया, क्योंकि हमने सोच के निकाली थी और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे रखी भी थी, ताकि पानी साइड से निकल जाए, थोड़ी नाली बना के। लेकिन ये सारा रेत के ऊपर कैसे आ गया, कैसे रेत सारा बह गया, तो आपको बताते हैं। ये रेत का ढेर था बिल्कुल शटर के सामने, और इस रेत के ढेर के ऊपर ही पूरा पानी लगा है। एक तो इन आंटी जी का जो पड़ोस में है, उन्होंने पानी का एक अलग से पाइप लगाया, जो पहले छोटा होता था, इसका पानी पीछे गिरता था, अभी इन्होंने बड़ा कर दिया। एक तो इसका सारा लगा था, पूरा का पूरा रेत बह गया। पता नहीं आंटी ने देखा नहीं कि इन्होंने क्या किया, कम से कम हमें बता ही देते, इन्होंने बताया नहीं। दूसरी तरफ पानी निकला था शटर के अंदर से, मतलब पूरा हॉल भर चुका था और पानी बाहर निकल चुका है। आप लोग देख सकते हो कि पानी हॉल के अंदर कैसे घुसा है। और ये सीमेंट का एक कट्टा था जो यहाँ पे रखा था, ये भी पानी से भीग गया, पूरा का पूरा खराब हो गया। और जैसे जैसे हम अंदर बढ़े तो हमने देखा कि हमारा जो पूरा हॉल है इसके अंदर पानी भर चुका था, शायद उस ईंट से जो हमने निकाली थी। और ये वो जगह है जहां पे हमने थोड़ा सा रास्ता बनाया था पानी बाहर निकलने के लिए। हमें पता था कि यहाँ से ये चीजें होती है, और एंड में हमने कॉर्नर में छोटा सा होल भी किया था कि जितना सा पानी यहाँ से निकलता है वो बाहर जा सके।
कुछ पानी यहाँ से जा रहा था और कुछ इस कॉर्नर के एंड में, यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल बना के रखा था। तो जब हमने होल बनाया था, पानी निकालने के लिए बाहर की जगह भी बनाई थी, तो ये पानी अंदर भरा कैसे? तो जैसे हम बाहर गए, हम यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का पैकेट था जिससे ये पूरा होल बंद किया गया था हमारी पड़ोस वाली आंटी की वजह से। और उनका कहना था कि यहाँ से पानी निकल रहा था बिल्कुल ये सामने से और उनके रास्ते के बीच में से जा रहा था, तो उनका रास्ता यहाँ पे पानी से भर चुका था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। अब अच्छी बात है, चलो उन्होंने अपनी चीज तो देखी कि यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो एटलीस्ट हमें तो बता देते। अगर उन्होंने यहाँ पे इस चीज को बंद कर दिया तो पानी जो बाहर निकला था कहीं तो वो स्टोर होता, और वो सारा का सारा शटर के अंदर हुआ, उसकी वजह से पूरा का पूरा रेत बह चुका है। पूरा का पूरा एक बड़ा टिप्पर ये था रेत का, जिसका नुकसान इतना ज्यादा हो गया, आप लोग देख सकते हो रेत में कुछ बचा ही नहीं है। अब इन पड़ोस वाली आंटी की हम चलो बात मानते कि उनके लिए रिस्की वाली चीज थी, पर एटलीस्ट दूसरों का भी तो देख लेते। पता नहीं लोग क्यों अपनी चीजें देखते, दूसरों का नुकसान नहीं देखते। पूरा का पूरा हमारा इतना नुकसान हो गया, पूरा रेत पानी के साथ बह के सड़क तक पहुंच चुका है। एक तो उन्होंने जो रास्ता बंद किया, पानी शटर के अंदर से आया, दूसरा उनके लेंटर के ऊपर से जो उन्होंने नई पाइप डाली है, पूरा का पूरा रेत उन दोनों की वजह से बाहर बह गया, और पूरा एक सीमेंट का बैग भी हमारा खराब हो गया। अब किसको क्या कहना? पापा जी को मैंने बताया तो पापा ने फोन करके शायद कुछ बातें बोली, उसके बाद आंटी जी खुद ही मेरे साथ हेल्प करने लगी, जो रेत बचा था उसे इकट्ठा करने में। चलो अब उन्हें भी अपनी तरफ से चीज देखनी थी, घर तो सबको अपना बचाना होता है, लेकिन एटलीस्ट दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अब पापा ने इन्हें फोन करके चीजें बताई भी और इन्हें कहा कि उस चीज को बंद ना करें, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि इसे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पानी मेरे घर के अंदर आएगा। अब इन्हें फिर भी हमारा नुकसान नहीं दिख रहा था, तो बाद में बड़ी मुशक्कत के बाद, इन्हें समझाने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा मनाया, तब जाके कहीं माने कि अगर रात को फिर से ऐसा होता है तो मुझे फोन कर लेना, मैं आके कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लूंगा। तो आंटी जी ने उसके बाद मेरे साथ हेल्प करी, थोड़ा सा हमने साथ मिलकर ये रेत इकट्ठा किया। बाद में मैं लेंटर के ऊपर गया तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और बहुत ही तेज बारिश फिर से आना शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक हमारा रेत इकट्ठा हो चुका था और हमने उसके ऊपर तरपाल भी डाल दिया था। तरपाल लगाने के बाद जो उनके लेंटर के ऊपर से नया पाइप डाला है जिससे पानी आ रहा है, आप लोग देख रहे हो सामने। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इससे कितना पानी आ रहा है। मैंने पूरा मैट भी लगा दिया था, फिर भी पानी के साथ रेत बहता जा रहा था, और इस सड़क में जितना भी रेत है सारा की सारा हमारा है। कितना ज्यादा नुकसान हमारा आज हुआ है आंटी की एक छोटी सी गलती की वजह से। मेरा तो ये कहना है कि चलो आप अपनी चीजें देखो, आपको नुकसान किसी को भी ना हो, लेकिन दूसरों का भी तो देखो। और रास्ते में कितनी ज्यादा बारिश हुई थी, तो चलिए किसी को क्या कहना, बस आप लोग बच के रहिए। इसके बाद हम निकल जाते हैं अपने जिम के लिए, जहां पे हमें सुनने आना पड़ा किसी काम से, और वहां पे धर्मेंद्र भी हमारे साथ थे, तो उन्हें भी हम लेके चलते हैं जिम की तरफ। ये बता रहे थे कि इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, मेरी भी थोड़ी खराब है, क्योंकि दिन में हमने काम किया था और बारिश लग चुकी थी, तो थोड़े हम भीग चुके थे, तो मौसम की वजह से, बारिश में भीगने की वजह से हम भी थोड़े से बीमार हो गए। जैसे हम जिम पहुंचते हम देखते हैं मशीन में अपना वेट, और जैसे हमने वेट चेक किया मशीन ही बंद होगी। शायद मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, जितने की काउंटिंग इसमें भी नहीं। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट बाद में मैंने चेक किया तो 59 केजी था, तो शायद थोड़ा सा कम हो गया। हमारी डाइट थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जिम के बाद हम आ जाते हैं वापस अपनी लोकेशन पे, धर्मेंद्र को लेके दोबारा से देखने के लिए कि आंटी ने कुछ फिर से तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो बहुत कुछ कर देते हैं। एंड में हम चले जाते हैं तत्तापानी। धर्मेंद्र को भी छोड़ना था, थोड़ा सा मेरा अपना खुद का सामान भी था, लेकिन बारिश के बाद तत्तापानी का, हमारे पहाड़ों का मौसम जैसा होता है आप लोग देख ही रहे हो, पूरा कोरा कोरा हो रखा था और बहुत ही अंधेरा भी हो रहा था। तो चलिए फटाफट से धर्मेंद्र को उसके घर छोड़ने के बाद, उसे बाय बाय करने के बाद हम चल पड़ते अपने घर की तरफ, क्योंकि हम भी हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा लेट। फाइनली जिम से हम वापस पहुंच चुके अपने घर पे। अब थोड़ा नहाएंगे, फ्रेश होंगे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है। और आज सारा दिन क्या हुआ, हमने क्या देखा सुबह से लेके, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जो नुकसान हुआ है बहुत ही गंदा वाला हुआ है, क्योंकि बरसात हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा बेकार आती है। बहुत से घर भी बह जाते हैं, बहुत बाढ़ भी आ जाती है, पानी बहुत आती है। इसलिए आप लोग बच के रहिए और अपने घर की और अपनी सुरक्षा कीजिए, और बरसात में इधर उधर घूमने भी ना जाएं, क्योंकि आजकल लैंडस्लाइड भी बहुत जगहों पे होता है, तो नुकसान होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिए अपना भी, अपनी फैमिली का भी। तो आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।